भारतीय संविधान भाग 5, इसमें संघ द यूनियन आर्टिकल 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। इसमें है टोटल चैप्टर 5। चैप्टर 1 में है कार्यपालिका, जो आर्टिकल 52 से 78 तक है। 1 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। कार्यपालिका को भी 4 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है आर्टिकल 52 से 73 तक। अब देखो, इसमें दूसरा है मंत्रिपरिषद के बारे में, 74 से 75 तक। फिर तीसरा है भारत का महान्यायवादी, इसमें एक ही आर्टिकल है 76। और अब है इसका लास्ट 4, जो कि सरकारी कार्य का संचालन से संबंधित है, 77 से 78 तक। अब आता है चैप्टर 2, जो कि संसद के बारे में, पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 से 122, 79 से 122 तक। इसमें है 8 पॉइंट बनाए गए हैं। इसमें चैप्टर 2 जो संसद है, उसमें 8 भागों में इसको बांटा गया है। 1 में है साधारण। साधारण में क्या है, आर्टिकल 79 से 88 तक। दूसरे में संसद के अधिकारी, आर्टिकल 89 से 98 तक। फिर है तीसरा भाग, तीसरे भाग में है कार्य संचालन, आर्टिकल 99 से 100। फिर आता है चौथा, सदस्यों की निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है सदस्यों की, जो अनुच्छेद 101 से 104 तक है। फिर आता है पांचवा, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अनुच्छेद 105 से 106 तक। फिर आता है 6 पर विधायी प्रक्रिया, अनुच्छेद 107 से 111 तक। फिर आता है 7वां पॉइंट, 7वां भाग में है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, अनुच्छेद 112 से 117। फिर लास्ट है 8वां, साधारण प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 118 से 122 तक है। चौथे भाग, तीसरे भाग में है, तीसरे अध्याय में, भाग 5 के तीसरे अध्याय में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित। इसमें एक ही आर्टिकल है, 123। चैप्टर 4 में संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 124 से 147 तक है। फिर लास्ट है चैप्टर 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो संघ में टोटल 5 चैप्टर्स दर्शाए गए हैं। अब हम इसमें से अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों के बारे में, जो अनुच्छेद 52 से 73 तक है, 52 से 73 तक। इसमें अनुच्छेद हम देखेंगे। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में है री इलेक्शन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 59 में, और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन। फिर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। फिर 65 में है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है, उसके कृत्यों का निर्वहन। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि, 68 में है 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में है
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय 72 में है क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, और 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, इसमें दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसमें क्लोज 1 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ये क्लोज 1 में बताई गई है बात, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, खुद करेगा या फिर अधीनस्थ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा। क्लोज 2 में है पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। क्लोज 3 में है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। जो भी इस अनुच्छेद से रिलेटेड बात जो है 53 से कि इसमें बताई गई है, विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या नहीं समझी जाएगी? राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य जो है वो राष्ट्रपति को ट्रांसफर करने वाली नहीं समझी जाएगी। कोई भी बात मतलब इससे रिलेटेड इस अनुच्छेद की। ख में है सब क्लोज ख में, क्लोज 3 के सब क्लोज ख में कि राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी, संसद को नहीं रोकेगी। वो राष्ट्रपति से भिन्न अगर अन्य प्राधिकारी जो है उनको विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से कोई भी बात संसद को करने से निवारित नहीं करेगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 54 को। इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे, ऐसे मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज की जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सबके निर्वाचित सदस्य। स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस अनुच्छेद, यह अनुच्छेद 54 जो है इसका और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत, 55 में जो है राज्य के अंतर्गत क्या है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र इसमें आएंगे। इसी स्पष्टीकरण में इसमें ये भी मतदान करेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भी सम्मिलित होंगे, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र।